मसीह में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं आप सबको सबसे पहले अप्रिशिएट करना चाहूंगी। मैं ये बात जानती हूँ कि हम बहुत सारे कामों में बिजी होते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमारी रूटीन से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही हमारी अच्छी रूटीन को भी डिसाइड करेंगे और वही हमें राइट पैथ दिखाएंगी। सो हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज का टॉपिक जो मैंने सिलेक्ट किया है वो हिब्रूज 11 है, और हिब्रूज 11 मीन्स इब्रानियों उसका 11 बाब। और इसमें हम देखेंगे कि खुदा हमसे क्या बात करता है। आप कहेंगे कि दोबारा से आप इब्रानियों 11 ले आई? नहीं, मैं दोबारा से नहीं लेकर आई, बल्कि मैं एक न्यू वर्जन के साथ इब्रानियों उसका 11 बाब लेकर आई हूँ, ताकि आप सबों को आपको एक तो फेथ की इंकरेजमेंट मिले और आप सबको पता चले कि खुदा ने आपके लिए क्या बेस्ट रखा हुआ है। क्योंकि एक फेथ ही एक ऐसी चीज है जो आपको अलाइव रख सकती है, जो आपको रिसीव करने में मदद दे सकती है, जो आपकी हेल्प कर सकती है। और चले जी मेरे साथ निकालें इब्रानियों का 11 बाब, और उसके बाद नोट्स जरूर बनाइएगा। मैं बिलीव करती हूँ कि नोट्स आपकी बेहद मदद करने वाले हैं। इब्रानियों का 11 बाब में कुछ इस तरह लिखा है, और ये फेथ का चैप्टर है। आज मैंने थोड़े नोट्स भी लिखे थे आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी कि खुदा मेरे थ्रू आप लोगों से क्या बात करता है। और बेशक खुदावंद अच्छा है, और वो आपकी भी मदद और रहनुमाई करेगा और मेरी भी करेगा। हम पहले चलते हैं जी पहले चैप्टर के नोट्स की तरफ। और अब यहाँ पर हम सुनेंगे खुदा का कलाम। कहता है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। नंबर 1 कहता है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। पॉइंट नंबर 1, बहुत सारे लोगों ने ईमान को बहुत ही लीस्ट और ऑर्डिनरी चीज समझकर रखा हुआ है। लेकिन जो पॉइंट मैं आपके दिमाग में बैठाने लगी हूँ, आपकी बड़ी मदद करने वाला है। इमेजिन कीजिए, ये वही ईमान है जिसके वसीला से आप रास्तबाज ठहरते हैं। मैंने क्या कहा? लोगों ने ईमान को बड़ी सस्ती, बड़ी ऑर्डिनरी और एक बिब्लिकल इमेजिनेशन की चीज समझा है। लेकिन ईमान एक ऐसी चीज है जिसके वसीला से आप रास्तबाज ठहरते हैं। आपका इकरार और आपका खुदा यीशु मसीह को कबूल करना शुरू ही इब्राहिम से हो रहा है। अब क्या हो रहा है? लोग ये बात को मिस आउट कर रहे हैं और वो समझते हैं कि ईमान ऑप्शनल है हमारे लिए, कि हम ईमान रखना है या नहीं रखना है। ईमान आपके लिए ऑप्शनल चीज अगर होती तो आप ईमान के वसीला से कभी रास्तबाज ना ठहरते। किस किस को समझ आइए? मैं दोबारा रिपीट करूंगी। लोग समझते हैं ईमान रखना एक ऑप्शनल फैक्टर है। आप एक दफा क्रिश्चियन हो गए, ठीक है, अब आप ईमान रखो या ना रखो ये मैटर नहीं करता। लेकिन मेरे अजीजों, ईमान एक ऐसी चीज है जिसके वसीला से आप रास्तबाज बने। तो ईमान कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, ये ओनली चीज है। जब आप क्राइस्ट जीसस पर रखते हैं तो ये आपको बाप से कनेक्टेड करवाती है। आप समझ आई? ये ओनली चीज है जो क्रिश्चियन लाइफ में आपको लिंक्ड रखती है। आप कैसे भूल सकते हैं, और आप ईमान रखने को अपनी जिंदगी में कैसे ऑप्शन बना के रख सकते हैं। हालेलुया कहें कि आपने एक टाइम पर ईमान रखा था कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, और आज आप उसके वसीला से, उस पर ईमान लाने के वसीला से आप नई जिंदगी में दाखिल हो गए। आगे चलते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 पे हम जाएंगे कि अब लोगों को ये लगता है कि जो फेथ है वो कुछ ऐसी चीज है कि वो रियल नहीं है। लोगों को क्या लगता है कि फेथ रियल नहीं है। लोगों की ये गलत फहमी है, और लोग ये समझते हैं कि फेथ कुछ ऐसी चीज है जिसको हम बहुत हार्ड तरीके से रखेंगे तो ये खुदा को मजबूर करेगा कि वो अपनी जगह से मूव करे। मैं दोबारा रिपीट करूंगी। लोग समझते हैं फेथ कुछ रियल नहीं है, इसको हमने क्रिएट करना होता है, इसको हमने रखना होता है, और अगर हम इसको रखेंगे तो ये क्या करेगा? ये चीजों को मूव करेगा और खुदा को मूव करेगा। बस इसको आज का सारा टॉपिक आपने इस तरह रिलेट करना है कि आप क्रिश्चियन ही नहीं है अगर आपको फेथ की डेफिनेशन समझ नहीं आई,
क्योंकि अगर आपको ईमान का मतलब समझ नहीं आया तो आपने जो पहले खुदावंद यीशु मसीह काम कर चुका है और आपने कभी अपनी आंखों से देखा नहीं, उस पर ईमान कैसे रखा। समझ आई बात की? मैं बहुत इंपॉर्टेंट और गहरी बातें करी, इसलिए मेरी बातों को पिक करना है गौर से। मैंने कहा आप क्रिश्चियन ही नहीं ठहरते हैं अगर आप फेथ की डेफिनेशन पर खड़े नहीं हो रहे हैं। आपने यीशु मसीह को देखा नहीं, उसका काम होते हुए नहीं देखा, उसको स्लीप पर जाते हुए नहीं देखा, उसको मुर्दों में से जी उठते हुए नहीं देखा, ठीक है। उसने जो आपके लिए नई लाइफ को रिजरेक्ट किया या रिसीव किया, आपने उसको नहीं देखा अपनी आंखों से, लेकिन आप क्रिश्चियन बन गए हैं। कैसे? जस्ट बाय बिलीविंग। क्या बिलीव करते हैं आप? ये बिलीव करते हैं कि जो चीजें नजर नहीं आ रही वो ऑलरेडी मौजूद हैं। क्राइस्ट जीसस आपको नजर नहीं आ रहा, उसकी रेजरेक्टेड पावर आपको नजर नहीं आ रही, बट वो मौजूद है। सल्वेशन आपको नजर नहीं आ रही, बट वो मौजूद है। और इस वसीला से आप ईमान की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और जब जब अब आपको किसी चीज के लिए ईमान रखने में दिक्कत हो, परेशानी हो, स्ट्रेस आए, तो ये सोचें कि मैंने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान कैसे रखा था। आपको कैसे पता चला? आप में से कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे फेथ रखना नहीं आता। अगर आपको फेथ रखना नहीं आता, इसका मतलब आपने क्राइस्ट जीसस पर फेथ नहीं रखा, और इसका मतलब है कि आप बॉर्न अगेन क्रिश्चियन नहीं हैं। सिंपल। तो अगर आप कहते हैं कि आप बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हैं, यानी कि आप रेजरेक्टेड लाइफ पर बिलीव करते हैं, जो चीज आपने नहीं देखी अगर आप उस पर बिलीव कर सकते हैं और आप बॉर्न अगेन हो सकते हैं, इसका मतलब है कि आपको बिलीव करना आता है। लेकिन क्राइस्ट की एग्जिस्टेंस पर तो यकीन रखते हैं, लेकिन क्राइस्ट ने जो आपके लिए काम किया, जिस बड़े काम से वो गुजरा, उस पर यकीन नहीं रखते। और आप में से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि फेथ इज समथिंग जो एक फिजिकल एफर्ट है या मेंटल एफर्ट है या इमेजिनेशन का एफर्ट है जो हमने करना है, और उसके बाद में भी खुदा हमारे लिए मूव करेगा। क्राइस्ट जीसस फर्दन फर्दन सबके लिए सलीब पर जान नहीं दे रहा। क्राइस्ट जीसस फर्दन फर्दन सबके लिए सलीब पर जान नहीं दे रहा। इट्स नॉट लाइक दैट मैंने बिलीव किया अब क्राइस्ट मेरे लिए कोड़े खाना शुरू करेगा। इट्स नॉट लाइक दैट अब आपने बिलीव किया क्राइस्ट आपके लिए कोड़े खाना शुरू करेगा। उसने वंस फॉर ऑल अपना तमाम काम कर दिया। इट इज फिनिश्ड। अगर वो कह रहा है इट इज फिनिश्ड, तो इसका मतलब है कि फेथ इज अ रियल थिंग। फेथ एक रियल थिंग है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, लेकिन फेथ एक्चुअली काम करता है अनसीन रेलम में। जो चीजें हमें नजर नहीं आ रही, ये उन पर काम करता है। ये उन पे काम नहीं करता जो चीजें हमें नजर आ रही हैं, क्योंकि जो चीजें हमें नजर आ रही हैं वो आंखें देख सकती है, कान सुन सकते हैं, नाक सूंघ सकता है, हाथ टच कर सकते हैं, और उसके लिए हमें फेथ की जरूरत नहीं। क्योंकि वह कहता है ये किसका सबूत है? अनदेखी चीजों का सबूत। और फिर वो कहता है, एक और नोट्स पे ऐड करती जाऊं, कि फेथ जो है वो सब्सटेंस है। सब्सटेंस, किसी चीज का सब्सटेंस है। और लोग समझते हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, और लोग समझते हैं कि अगर बहुत ज्यादा हार्ड लॉन्ग इनफ बिलीव करेंगे तो ये रियल बन जाएगा। अगर आपको फेथ रखने में स्ट्रगल है, तो इसका मतलब है आपको स्पिरिचुअल रेलम का यकीन नहीं है। आपकी 5 सेंसेस आपको नेचुरल वर्ल्ड में रहने की मदद देती हैं, लेकिन आपका फेथ आपको सुपर नेचुरल रियलम में से चीजों को विदड्रॉ करने में मदद देता है। ये बेवकूफ शख्स होगा कोई जो ये बिलीव करेगा कि अगर कोई चीज मुझे नजर नहीं आ रही तो इट मीन्स वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। कोई बेवकूफ शख्स ये समझेगा कि अगर मुझे कोई चीज नजर नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि वो चीज मौजूद नहीं है। अगर कोई चीज आपको नजर नहीं आ रही, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो मौजूद नहीं है। अगर आज आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया, और मे भी आपके घर में से किसी ने नहीं किया या आपके किसी फ्रेंड ने नहीं किया, अगर उसको क्राइस्ट जीसस की रेजरेक्टेड लाइफ नजर नहीं आ रही, तो इसका क्या मतलब है कि वो मौजूद नहीं है। जिस दलेरी से आप ये कह सकते हैं कि यीशु ने मेरी खातिर जान दी, यही दिलेरी आपने अपनी बाकी चीजों को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल करनी है। आप में से कितने हैं जो अभी तक इस ईमान पर हैं
कि यीशु मसीह ने आके आपके लिए जान देनी है? कोई है ऐसा? कोई एक भी नहीं। आप सब ईस्टर मनाते हैं, रेज़रेक्शन डे मनाते हैं कि यीशु मसीह ने सलीब पर जान दे दी है। जब आप ये ईमान रखते हैं कि उसने जान दे दी है, तो आपको ये भी ईमान रखना है कि उसने सब कुछ अनायत कर दिया है और उसके सारे वादे हाँ के साथ हैं। अब हमने खुदा को मूव नहीं करना, बल्कि फेथ का मतलब है कि जो खुदा ने हमें दे दिया है, हमने बस उसी के साथ खुदा के साथ एप्रोप्रिएट करना है, खुदा के साथ कंसेंट और कोऑपरेशन में जाना है ताकि हम उस चीज को रिसीव कर सकें। और उसके लिए हमारी इमेजिनेशन हमारी मदद करेगी। उसके बाद मेन पॉइंट यह है कि देयर इज अ स्पिरिचुअल रियलिटी जो एग्जिस्ट कर रही है, जो हम अपनी 5 सेंसेस से मे बी नहीं देख पा रहे। अगर हम उसको टेस्ट नहीं कर पा रहे, हियर नहीं कर पा रहे, स्मेल नहीं कर पा रहे, फील नहीं कर पा रहे, तो ये एक स्टूपिड बात होगी कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। अगर छोटी सी एग्जांपल लेते हैं टेलीविजन और रेडियो की। अब अगर आप मेरे घर आते हैं और मेरे किसी बेडरूम में टेलीविजन नहीं है, आप कहते हैं जी नहीं, यहाँ पर कोई सिग्नल्स नहीं है। आप कहते रहे, आपको नजर नहीं आ रहे, लेकिन अगर कोई वहां पर लाके टीवी सेट कर दे और ट्यूनिंग कर दे और टीवी ऑन करके दिखा दे और चैनल की ब्रॉडकास्टिंग आने लग जाए, तो फिर आप कहेंगे यस, सिग्नल थे तभी ब्रॉडकास्ट हो रही है पिक्चर, तब आप यकीन कर लेंगे। लेकिन जब तक, क्या आपको हवा में इस वक्त अपने घर में टेलीविजन के सिग्नल्स नजर आ रहे हैं? आपको सिग्नल्स नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो मौजूद हैं, वो मौजूद हैं, वो बिल्कुल मौजूद है। लेकिन उनका एविडेंस कब मिलेगा? जब आप प्लग करेंगे, ट्यून करेंगे टीवी को, तो वो पिक्चर देने लग जाएगा और ये आपके लिए एविडेंस होगा कि यस, सिग्नल्स पहले से ही मौजूद थे, सारी चीजें पहले से ही काम कर रही थी। मुझे उस डिवाइस की जरूरत थी जिसको टेलीविजन कहते हैं, जो आगे पिक्चर को प्लेस कर सकता था। इसी तरह स्पिरिचुअल रेलम में आपके लिए सब कुछ मौजूद है। आपका आपके अपने बिलीफ सिस्टम को काम करने की जरूरत है कि वो अग्री करे कि आसमानी मकामों पे मेरे लिए सब कुछ पड़ा है। जो चीजें मुझे दीनदारी के लिए और जिंदगी गुजारने के लिए चाहिए, वो भी मौजूद हैं। सब कुछ मौजूद है। क्या लिखा है? सब कुछ मौजूद है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो जीसस ने हमें प्रोवाइड किया, वो सब कुछ ऑलरेडी हमें प्रोवाइड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। अगर इंग्लिश में पढ़े, फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर। अगर आपके पास होप नहीं है, तो आप फेथ को डेवलप नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा? अगर आपके पास होप नहीं है, तो आप फेथ को डेवलप नहीं कर सकेंगे। होप क्या है? होप एक्चुअली पावर नहीं है। सुन लीजिएगा, होप पावर नहीं है। होप एक थर्मोस्टैट की तरह काम करता है। थर्मोस्टैट क्या करता है? टेम्परेचर को कंट्रोल करता है या पावर को कंट्रोल करता है। मेरे साथ निकालें रोमियो की किताब, उसका 5 बाब उसकी 4 आयत। कहता है, और सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है। जब आप सब्र कर चुके हैं, और आप किस चीज में सब्र करते हैं? आप उसी चीज में सब्र करते हैं जिसपे आप बिलीव करते हैं कि ये काम हो चुका है। आप उसी काम के लिए सब्र करना शुरू करते हैं जिसका आपको यकीन होता है कि वो हो चुका है। और उम्मीद किस तरह काम करती है? थर्मोस्टैट की तरह। आपको वो बजाय कि टोटल विल्डरनेस में ले जाए या इस थॉट में ले जाए कि काम आपके लिए नहीं होगा, वो आपको होल्ड करके रखती है कि खुदा आपके लिए काम कर चुका है। क्या करती है? आपको होल्ड करके रखती है कि खुदा आपके लिए काम कर चुका है। सो हम क्या करेंगे? हम अपनी इमेजिनेशन पर काम करना शुरू करेंगे। आगे जब आप पढ़ेंगे, इब्राहिम को मैं इन्वॉल्व करूंगी, तो फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह आपकी इमेजिनेशन, आप जो सोच रहे हैं, वो किस तरह आपकी जिंदगी में ग्रेटली काम कर सकता है। एक और वाला देखेंगे मेरे साथ। रोमियोस का 8 बाब की 24 आयत में लिखा है, चुनाचे हमें उम्मीद के वसीला से निजात मिली, मगर जिस चीज की उम्मीद है, जब वो नजर आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी? क्योंकि जो चीज कोई देख रहा है, उसकी उम्मीद क्या करेगा? लेकिन जिस चीज को नहीं देखते, अगर हम उसकी उम्मीद करें, तो सब्र से उसकी राह देखते हैं। कहने का मतलब क्या है? अगर हमें होप ही नहीं है कि स्पिरिचुअल रेलम में हमारे लिए सब कुछ मौजूद है, मैंने क्या कहा? अगर हमें होप ही नहीं है
कि स्पिरिचुअल रेलम में हमारे लिए सब कुछ मौजूद है, तो क्या हम उस राह की तरफ देखेंगे? और उम्मीद क्या है? जो चीज एग्जिस्ट नहीं करी उसको देखना शुरू कर देना। बहुत सारे लोग आज अपने फेथ को ब्लेम करें, बहुत सारे लोग आज अपनी सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करें, लेकिन वो इस चीज को ब्लेम नहीं करें कि वो उम्मीद किस पे लगाए बैठे हैं। क्या वो देख सकते हैं अपनी आंखों के बगैर कि खुदा ने उनके लिए बेस्ट फ्यूचर रखा है? अगर वो नहीं देख सकते हैं तो इट मीन्स वो होप नहीं कर रहे। आप में से कितने हैं जो उदास हैं, अपसेट हैं? इसका मतलब है अगर आप उदास, अपसेट हैं, इसलिए हैं क्योंकि आपकी होप गलत जगह है, आपका फोकस गलत जगह पे लगा। अगर आप अपने होप और अपने फोकस को सही जगह पर लगाएंगे तो आप ग्रो करेंगे। किसमें? क्राइस्ट जीसस में। उसके बाद हम नेक्स्ट वर्स में चलेंगे और वो कहता है, ईमान उम्मीद की हुई चीजों का तमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है, क्योंकि इसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। अब जितने बुजुर्ग हम पढ़ेंगे, जितने भी बुजुर्ग हम सारे इब्रानियों के खत में पढ़ेंगे, हम ये देखेंगे कि उन तमाम बुजुर्गों ने खुदा की बात को ऑनर किया। और इवन उनको भी अगर कोई चीज नजर आई या नहीं आई तो भी वो खुदा के साथ चले। जब खुदा ने इब्राहिम को कहा था कि तू चल, इब्राहिम को नजर नहीं आया था, लेकिन फिर भी वो खुदा के साथ चला। आज मैं आपको मोसेस के बारे में भी एक न्यू रेवलेशन दूंगी। कहता है, ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने, ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है जाहिरी चीजों से बना। अगर आपके पास ईमान नहीं है तो आपके लिए यह भी मानना मुश्किल है कि खुदा ने दुनिया बनाई। मैंने क्या कहा? अगर आपके पास ईमान नहीं है तो आपके लिए यह भी मानना मुश्किल है कि खुदा ने दुनिया बनाई। ईमान क्या करता है? आपको खुदा के साथ कनेक्ट करता है। अगर आप ज़बूर 14:1 पढ़ें तो वो कहता है, जो फूल है, बेवकूफ शख्स है, वो अपने दिल में सोचता है कि देयर इज नो गॉड। और वो क्यों सोचता है देयर इज नो गॉड? क्योंकि वो बिलीव नहीं करता कि जो वर्ल्ड है वो खुदा के कहने पर बना है, बल्कि वो क्या बिलीव करते हैं? वो एवोल्यूशन पर बिलीव करते हैं। वो समझता है कि पहले इंसान बंदर था और बंदर से करते 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 वो इंसान बन गया। वो ये मान नहीं रखता कि इंसान को खुदा ने क्रिएट किया था। इवन क्रिएशन के लिए भी आपको बिलीव की जरूरत है। जेनेसिस चैप्टर 1 पर यकीन रखने की जरूरत है कि खुदा मौजूद है। जैसे कि मैं एक सीरीज देखती थी, पुरानी बात बता रही हूँ, वो सारा स्पेस पे था और उसमें क्या होता था कि उनका एक गेट होता था और एक गेट से वो एक रेलम में एंटर हो जाता था, दूसरे गेट से वो दूसरे रेलम में एंटर हो जाता था, उसी गेट से। आपके साथ ऐसा नहीं होगा। चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी चीजें कोई उसी टाइम क्रिएट होंगी, नहीं, वो चीजें मौजूद हैं, लेकिन वो नजर क्यों नहीं आ रही हैं? क्योंकि हमारी जिस्मानी आंखें अनसीन वर्ल्ड को देखने के लिए बनी नहीं है। क्योंकि हमारी जिस्मानी आंखें अनसीन वर्ल्ड को देख नहीं सकती, इसलिए हमें फेथ दिया गया है ताकि हम ऑलरेडी एग्जिस्टेड चीजों को एडमिट करें, एडमायर करें और उनकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन को देखें। जैसे कि अगर कोई शख्स ये बात माने ही ना कि यीशु के मार खाने से उसने शिफा पाई, तो अगर वो नहीं मान रहा लेकिन उसके साथ जो बेड पे लेटा है वो कैंसर से शिफा पा जाता है, तो हम किसकी बात को रियल समझेंगे? खुदा की बात रियल है। वो रोमियो के खत में कहता है कि अगर बास बेवफा निकले तो क्या हुआ? बहुत सारे हमारे अराउंड लोग हो सकते हैं जिन्होंने बिलीव करके रिसीव नहीं किया उस चीज को, लेकिन इसका क्या मतलब है कि खुदा की बात झूठी है? नो, खुदा की बात झूठी नहीं है। खुदा झूठ नहीं बोल सकता। खुदा इंसान नहीं है। अगर किसी को लग रहा है कि ये बात ऐसे नहीं होगा मेरे लिए, तो उस शख्स को खुद यकीन नहीं है खुदा की बात पर। खुदा आपकी इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकता। उसने आपके लिए सब कुछ रख दिया है। उसने अपना पार्ट प्ले कर दिया है, अब आपका पार्ट है। और अगर आपको आज भी बिलीव करने में या खुदा पर ईमान रखने में मुश्किल या स्ट्रगल या किसी किस्म के बैरियर या बॉन्डेज का सामना है, तो देखें कि आपने खुदा यीशु मसीह का यकीन कैसे किया था। आमीन। तो क्या देखना है कि आपने खुदा यीशु मसीह का यकीन कैसे किया था। कहता है, ईमान ही से हमको मालूम होता है
कि आलम खुदा के कहने से बने, ना कि किसी और चीज से। ये नहीं कि जो नजर आता है वो जाहिरी चीजों से बना। ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही देगी, क्योंकि खुदा ने उसकी नजरों की बाबत गवाही दी और अगरचे वो मर गया तो भी उसी के वसीला से अब तक कलाम करता है। गौर कीजिए, लोग समझते हैं कि काइन और हाबिल की कुर्बानी में फर्क ये है कि जो हाबिल था वो गोश्त ले आया तो इसलिए अच्छी कुर्बानी थी, तो जो काइन था वो फल फूल ले आया तो खुदा को इतना अच्छा लगा नहीं। बात समझ आ रही है? अब आप किसी घर इनवाइटेड होते हैं, वो आपके सामने सेब केले आम रखते हैं, लेकिन अगला बंदा दूसरे घर जाए तो वो आपके सामने गोश्त का पुलाव रख दे, तो आपको किसकी फीस्ट ज्यादा अच्छी लगेगी? गोश्त की, नेचुरल होते हुए। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि खुदा को जानवर की कुर्बानी ज्यादा पसंद आई थी बजाय के फलों की, लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा है। उसने बोला ईमान से। एक की नजराने में ईमान इन्वॉल्व था और दूसरे के नजराने में ईमान मौजूद नहीं था। इवन आपका सीड भी एक्सेप्टेबल नहीं है अगर उसमें ईमान मौजूद नहीं है जो आप सो करते हैं। मैंने क्या कहा? आपका सीड एक्सेप्टेबल नहीं है अगर उसमें फेथ मिक्स नहीं हुआ है। तो यहां पर उसने क्या क्या तो बोला ईमान ही से, इट वॉज बाय फेथ। हाबिल के नजराने में फेथ इन गॉड था, लेकिन काइन के नजराने में फेथ इन सेल्फ एफर्ट था कि मैंने खुदा के लिए कुछ किया। कि क्रिश्चियंस का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो बॉर्न अगेन होने के बाद अपनी परफॉर्मेंस पर वापस डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, बजाय कि वो क्राइस्ट की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करें। नेक्स्ट वर्स कहती है कि ईमान ही से हनूक उठाया गया ताकि मौत को ना देखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही देगी कि ये खुदा को पसंद आया है। देखिए, हम इब्रानियों 11:6 पढ़ते ना, और हम पढ़ते हैं इब्रानियों 11:6 में लिखा है कि और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इतना अपने आप को इमर्स कर लें वर्ड ऑफ गॉड में कि ईमान में लिव करना सीख जाएं, क्योंकि ये ऑप्शनल चीज नहीं है। खुदा ने आपको ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें दो चीजें देता हूं, वॉक बाय फेथ भी कर सकते हो एंड वॉक बाय फ्लैश भी कर सकते हो, और चूज कर लो, मैं दोनों वेज को ब्लेस करूंगा। नो, वॉक बाय फेथ भी कर सकते हो और वॉक बाय फ्लैश भी कर सकते हो। उसने ये नहीं कहा। उसने कहा फॉर वी वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय फ्लैश और नॉट बाय साइड। हमें एक तरह से चलना है, तभी तो हम डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, तभी तो हम डबल माइंडेड लोग हैं, तभी तो हम अनस्टेबल हैं, तभी तो हम अनसर्टन हैं इन ऑल ऑफ आवर वेज। इन ऑल ऑफ आवर वेज क्यों? क्योंकि हम अप एंड डाउन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि समटाइम्स वी सीक गॉड, अदर टाइम्स वी सीक आवर फ्लैश। कभी कभी हम खुदा के वजह से रिसीव करने की कोशिश करें, कभी कभी हम इंसान के तरीके से। और यहाँ पे लिखा है कि हनूक ईमान से जिंदा आसमान पर उठाया गया। हम ये बात जानते हैं, हनूक और एलिया वाहिद दो शख्स हैं खुदा के कलाम में जिनको जिंदा आसमान पर उठाया गया, और उनके बारे में कहा जाता है कि वो खुदा को पसंद आए। दे प्लीज्ड गॉड, इंग्लिश में लिखा है दे प्लीज्ड गॉड। आज के जमाने में अगर हम लोगों के सामने कहना शुरू कर देना कि हमने खुदा को प्लीज किए, तो लोग हमारे दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि वो नहीं मानेंगे कि कोई इंसान खुदा को प्लीज कर सकता है। लेकिन आप खुदा को प्लीज कर रहे हैं। अगर आज आपसे कोई कह रहा है ना कि खुदा तुमसे नाराज है, तो उसकी बात को मत सुने, क्योंकि ऑलरेडी आप उसके बेटे पर ईमान रखकर खुदा को प्लीज कर रहे हैं। आमीन। हनूक और एलिया ने खुदा को प्लीज किया, यानी कि खुश किया। कैसे? ईमान के वसीला से। आप भी खुदा को प्लीज करें। आप सब पे खुदा खुश है क्योंकि आपने उसके बेटे पर ईमान रखा। जब आप अपनी जरूरत के लिए इंसान पर नजर रखते हैं तो खुदा आपसे खुश नहीं होता। जब आप अपनी जरूरत के लिए खुदा पर ईमान रखते हैं तब खुदा आपसे खुश होता है। खुदा कहता है यस दे बिलीव। देखिए, दो तरह के बिलीव हैं।
एक ये बिलीव है कि गॉड कैन डू ऑल थिंग्स, एक ये ईमान है, और दूसरा ईमान ये है कि खुदा मेरे लिए करेगा। देखिए, एक क्या है, खुदा सब कुछ कर सकता है, लेकिन एक ये है कि वो मेरे लिए करेगा। अगर आज मेरे पास पैसा है तो आप ये मान रख सकते हैं कि मैं अपने लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन आप में से किसको ये यकीन है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? ये दो डिफरेंट बातें हैं, और इसकी डिपेंडेंस रिलेशनशिप पे डिपेंड करती है कि कौन मेरे लिए कितना क्लोज है। जो जितना क्लोज होगा वो उतना बेनिफिट उठाएगा, जो जितना बिलीव करेगा वो बेनिफिट उठाएगा। तो क्या मैंने क्या बोला, हनूक और एलिया ईमान से खुदा को पसंद आए और वो जिंदा आसमान पे उठाए गए। हनूक इसलिए उठाया गया, उसने खुदा को खुश किया, उसने खुदा को ईमान की वसीला से खुश किया। आप और मैं भी खुदा को खुश करें, क्योंकि हम तो पहले ही उसके बेटे खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं। तो खुदा आप में से किसी से नाराज नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट वर्स में जाते हैं, कहता है और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद और अपने ताल्बों को बदला देता है। आप आज कितनी भी एफर्ट कर लें, 100% एफर्ट कर लें, लेकिन अगर आप उसकी ग्रेस पर, उसके फिनिश्ड वर्क पर, जो क्राइस्ट जीसस ने किया, उस पर ईमान नहीं रखते, तो खुदा की नजर में आप मकबूल नहीं ठहरते और वो आपको पसंद भी नहीं करता। बात समझ आई? वो आपको पसंद नहीं करता है। चाहे आप ये कहते रहें कि खुदा मुझे पसंद करता है, खुदा मुझे पसंद करते हैं, खुदा आपको पसंद नहीं करता है। खुदा आपको इसलिए पसंद नहीं करता है कि आप खुदा के लिए कितने दिन चर्च में बैठे में। खुदा आपको इसलिए पसंद करता है कि आप उसके बेटे पर कितना रिलाय करें और कितना डिपेंड करें। If you are losing your peace, it means you are falling from grace. Hallelujah. अगर आप खुदा का पीस लूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप उसकी ग्रेस लूज कर रहे हैं। आप सेल्फ एफर्ट में, अपने पोटेंशियल पे, अपने ऊपर डिपेंड करने लगे। और फेथ, फेथ क्या है? फेथ ही है जो आपको ग्रेस में चाहता है। मेरे साथ निकाले इफिसियों उसका 2 बाब उसके 8 देख लें कि मदद करेगा। और उसके 8 में लिखा है, कहता है क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से, जो ईमान है ना वही आपको फजल भी दिलाता है। हालेलुया। इवन फॉर फजल, उसके ग्रेस के लिए भी आपको ईमान की जरूरत है। तो क्या ईमान आपके लिए ऑप्शनल है या आपके लिए मैंडेटरी है टू लिव अ प्रॉस्परस, विक्टोरियस, पावरफुल, लाइफ गिविंग लाइफ? फेथ आपके लिए ऑप्शन रहा? क्या आपने ईमान को ऑप्शन के तौर पे लिव करना है, या आपका ओनली ऑप्शन एक ही लेफ्ट रह चुका है, आपके पास बाकी ऑप्शन ही डेड हो चुके हैं, और वो है फेथ। कहता है क्योंकि तुमको ईमान की वसीला से, आपने ईमान रखा, फिर कहता है फजल ही से निजात मिली है। ईमान के वसीला से, ईमान वॉज द थिंग जिसने आपको फजल से निजात दिलाई। अगर आप ईमान निकाल देते हैं तो आपको फजल के वसीला से निजात नहीं मिली। तो खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है, और वो क्या? ईमान, ईमान है। आप खुदा से कभी भी अपना हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं बना सकते अगर आप ईमान नहीं रख रहे कि वो मौजूद है और वो आपको बदला भी देगा। उसने आपके लिए अनसीन रेलम में जो वो वादे और बातें लिख रहा है वो मौजूद रखी। कहता है निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, ये आपकी तरफ से नहीं है। यानी कि आपकी 5 सेंसेस की वजह से नहीं है, आप क्या देख सकते हैं उसकी वजह से नहीं है, आप आज अपनी निजात को देख सकते हैं या नहीं देख सकते उसकी वजह से नहीं, बल्कि किसकी वजह से है? फिनिश्ड वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये किसकी वजह से है? फेथ इन द फिनिश्ड वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट। कहता है और ना अमाल के सबसे, ताकि कोई बशर फख्र करे। कहता है ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर ना आती थी, हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने को बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया और उस रासबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। सुनिएगा, कहता है ना उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर नहीं आती। तो हम ये पहले ही पढ़ चुके जेनेसिस में कि कहा जाता है कि खुदा ने उस वक्त तक बारिश नहीं बरसाई थी
जब तक कि नूह का तूफान नहीं आया, और नूह के तूफान के बाद पहली दफा बारिश आई है, ठीक है। उससे पहले खुदा मिस्ट और ड्यू से जो लैंड को पानी सप्लाई करता था। अब नूह ने जो चीज देखी नहीं उसके अगेंस्ट काम करना। देखें, नूह ने अगर बारिश देखी नहीं तो क्या बारिश मौजूद नहीं थी? आमीन। नूह ने बारिश देखी नहीं लेकिन बारिश मौजूद थी। इसी तरह आज आप अपनी बरकत देख नहीं पा रहे लेकिन वो मौजूद है। आज आप अपना गुड फ्यूचर देख नहीं पा रहे लेकिन वो मौजूद है। आज आप अपनी सिचुएशन के डिप्रेशन में, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, आदमी का जो खौफ है ना वो गले का फंदा है। बहुत सारे लोग पीपल प्लीजर है, और जो पीपल प्लीजिंग है ना वो आपको बहुत बुरे तरीके से जकड़ लेती। किसी का फेवरेट बनना, किसी की गुड बुक में रहना, आप अपनी बोल्डनेस को खो देंगे। मैं सच कह रही हूँ, जस्ट टू प्लीज अ मैन आप अपनी बोल्डनेस को खो देंगे, क्योंकि आपके लिए आदमी का खौफ खुदा के खौफ से ऊपर चला जाए। ये बात मैंने क्यों कही है, ना जाने क्यों कही है, आगे सुने। कहते हैं, नजर आती थी, हिदायत पाकर खुदा के खौफ ने अपने घराने को बचाया और उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया। इसका पता क्या मतलब है? इसका मतलब ये दुनिया को उसने कैसे मुजरिम ठहराया? इसका मतलब ये कि अगर एक नूह ईमान रख सकता था तो पूरी दुनिया भी रख सकती थी। आमीन। अगर एक नूह ईमान रख सकता था तो फिर पूरी दुनिया भी रख सकती। पूरी दुनिया मुजरिम इसी ठहरी कि फाइनली खुदा को एक शख्स मिल गया जो ईमान रख रहा था। खुदा को क्या मिल गया? एक शख्स मिल गया जो ईमान रख रहा था। जब वो खुदा को एक शख्स मिल गया, पूरी दुनिया तो वैसे ही मुजरिम ठहर गई, क्योंकि बिलीवर और नॉन बिलीवर में एक क्लियर डिफरेंस आ गया। एक शख्स ने बिलीव किया और दूसरे शख्स ने बिलीव नहीं किया, और वो कह रहे उसने इस तरह बाय फेथ बाकी दुनिया को मुजरिम ठहराया। और आज भी खुदा यीशु मसीह पर ईमान ना लाने वाले मुजरिम ठहर रहे हैं। खुदा ने ये नहीं लिखा कि गुनाह करने वाला मुजरिम है। सुना क्या? मेन मुजरिम वो है जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान नहीं ला रहा। मैंने ये नहीं कहा गुनाह करने चले जाए, गुनाह नहीं करना। और फिर वो कहता है, और उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। आज आप भी उसी रास्तबाजी के वारिस हैं जो सिर्फ ईमान के वसीला से। कहता है, ईमान ही के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जब जिसे मिरास में लेने वाला था, और अगरचे जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ तो भी रवाना हो गया। इनिशियली खुदा ने इब्राहिम को बताया नहीं था कि तूने उर में से निकल कर फलाने लैंड में जाने। खुदा ने बोला तू अपने नातेदारों से निकल और जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा तू वहां जा। ये उसका जो एक्शन है वो क्लियरली शो कर रहा है कि वो फेथ रख रहा था। चीज उसको नजर नहीं आ रही थी, फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था, प्लान नजर नहीं आ रहा था, खुदा के वर्ड में उसको बरकत नजर आ रही थी, और उसने खुदा की बात का यकीन किया, और जो चीजें नहीं भी थी उनका यकीन करके वो निकल जाता है खुदा का हुक्म मानकर। और फिर वो कहता है, ईमान ही से उसने मुल्क मौत में इस तरह मुसाफराना तौर पर बदुबाश की कि गोया गैर मुल्क है। Was his faith। जो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, और इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ थे उसी वादा के वारिस थे, खैमों में सुकूनत की। और ये झूठ नहीं लिखा हुआ। आपको पता है इब्राहिम तब तक जिंदा रहा है जब तक याकूब पैदा नहीं हो गया। इब्राहिम कब तक जिंदा रहे? जब तक याकूब पैदा नहीं हो गया। इब्राहिम 160 इयर्स का था जब याकूब पैदा हुआ, और उसके बाद भी इब्राहिम 15 साल और जिया, जिसका मतलब यह है कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब सच में एक ही लैंड में रहे। और उस वक्त इब्राहिम 175 साल का होके जमीन से जाता है। ये बाय फेथ था कि वो उस लैंड में रुका, प्रॉमिस्ड लैंड में, और उसने इतनी लंबी उम्र पाई। कहता है क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका मेमार और बनाने वाला खुदा है। क्या आप उन चीजों के उम्मीदवार हैं जो स्पिरिचुअल रेलम में खुदा ने आपके लिए बनाई हुई हैं? क्या आप उन चीजों के उम्मीदवार हैं जो शैतान ने आपके सामने एक्सपोज की और आपके सामने रखी हैं? कहता है, ईमान ही से सारा ने भी संन्यास के बाद हमला होने की ताकत पाई। जब हम सारा के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं बहुत जगह इतना ज्यादा उसका कोई फेथ का एक्ट या फेथ के वर्ड्स नजर नहीं आ रहे, बट वो कहता है
कि सारा ने ईमान के वसीला से सुपर नेचुरल पावर पाई थी चाइल्ड को बेयर करने की और बर्थ देने की, जस्ट बाय फेथ। इसका मतलब है सारा भी कहीं ना कहीं ईमान रख रही थी। इब्राहिम 42 इयर्स तक फेथ में चला है, और जब उसको कुछ भी नजर नहीं आता वो तो भी खुदा पे 42 इयर्स के लिए वो खुदा के प्रॉमिस पर बिलीव करता रहा कि खुदा काम करेगा, नो मैटर कुछ भी हो जाए खुदा काम करेगा। ऐसा ऐसा फेथ हमें चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम तब तक बिलीव करते हैं जब तक हमें चीजें मूव करती हुई नजर आ रही होती हैं, लेकिन द मोमेंट हमें चीजें मूव करते हुए नजर नहीं आती हम बिलीव करना बंद कर देते हैं। क्यों? इब्राहिम ने बिलीव करना बंद नहीं किया। खुदा ने उसे प्रॉमिस किया है कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, और हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इब्राहिम अपनी बच्चा पैदा करने की एबिलिटी को लूज कर रहा है। बीवी उसकी पहले से ही बांझ है, वो ईमान रख रहे हैं, चीजें उसकी बॉडी में वर्स्ट हो रही हैं, लेकिन वो फिर भी ईमान रख रहा है कि मैं बहुत सी कौमों का बाप होऊंगा। नेचुरल में चीजें उसके हक में काम कर रही हैं? नहीं। जब आप खुदा पर ईमान रखते हैं, नो मैटर नेचुरल में चीजें ईमान के मुताबिक मूव कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इससे आपका कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि जो चीज नेचुरल ने 1000 दिनों में खराब की, खुदा का सुपर नेचुरल उसको एक दिन में रिस्टोर कर देगा। आमीन। जो चीज 1000 दिन में खराब है खुदा उसको एक दिन में रिस्टोर कर, क्योंकि वो कुदरत रखते हैं। इब्राहिम की नेचुरल बॉडी औरत के साथ रिलेशनशिप रखने में डेड होती जा रही है, लेकिन खुदा पावर देता है, और इसी तरह खुदा सारा को पावर देता है। व्हेन शी वाज 90 इयर्स ओल्ड, फिर वो कहता है ईमान ही से सारा ने भी संन्यास के बाद हमला होने की ताकत पाई, इसलिए उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। किसको सच्चा जाना? किसको सच्चा जाना? वादा करने वाले। जब आप ईमान नहीं रखते तो आप ऐलान करते हैं कि खुदा सच्चा नहीं है, पता नहीं ये सच कह रहा होगा या नहीं कह रहा होगा, तुम देख लो ट्राई करके, मैं ट्राई नहीं करूंगा क्योंकि मैं फेल नहीं होना चाहता। आमीन। धचका पहुंचा दिल पे, ये बात दिल पर लगी। अगर आप ईमान नहीं रख रहे तो आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि पता नहीं खुदा काम करेगा या नहीं करेगा। अगर आप ईमान नहीं रख रहे तो आप खुदा को झूठा कह रहे हैं। अब वो कहते हैं बस एक शख्स से जो मुर्दा सा था, आसमान के सितारों के बराबर कसीर और समुद्र के किनारे के रेत के बराबर बेशुमार औलाद पैदा हुई। कि इब्राहिम का ईमान था कि वो बहुत सी कौमों का बाप होगा। मैं आपको बताती चलूं कि ये बात सच है। दो इब्राहिम ने अपने जीते जी कौमों को अपने आगे नहीं देखा, लेकिन वो ईमान से सो गया, और पूरी जूइश कौम इब्राहिम से निकली है। इवन आप मर भी जाएंगे ना, आप खत्म भी हो जाएंगे, आपकी इस जमीन की लाइफ खत्म हो जाएगी, लेकिन जो आपने फेथ में सीड सो किए होंगे, जो बिलीव किया होगा, और जिस बिलीव के साथ आप सोए होंगे, आप एंड तक उसके रिजल्ट इस जमीन पर पूरे होते हुए देखेंगे। ईमान इस तरह काम करता है। दो उसने ये नहीं देखा, लेकिन क्या वो आसमान के सितारों के बराबर कसीर, और आसमान के सितारों कैसे? फिर गैर कौमें भी शामिल होने लगी। पूरी जूइश कौम भी इब्राहिम से निकली है, और बाकी कौमें भी अब जो ईमान के वसीला से वो इब्राहिम की फैमिली में एंटर होती जा रही है। और फिर वो कहता है ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीजें ना पाई। मैं भी ये प्रॉमिस लैंड में नहीं गए, मगर दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। पता है ये लोग क्यों खुश थे? क्योंकि ये 4 काम करते थे। नंबर 1, ये वादा की हुई चीजें दूर से देख रहे थे, यानी कि इनकी इमेजिनेशन ठीक थी। दूर से देखना मीन्स उनकी इमेजिनेशन ठीक थी, वो दूर का सोच रहे थे, वो पुरानी बातों के ख्यालात में नहीं थे, वो नई बातों के ख्यालात में थे कि क्या होने वाला है। इकरार करते थे कि वो जमीन पर परदेसी हैं, यानी कि वो इस बात को मान रहे थे कि ये टेम्पररी जिंदगी है। उनका फोकस इस जमीन की और इस दुनिया की चीजों पर नहीं सिर्फ सेट हुआ हुआ था, वो क्राइस्ट जीसस का कहीं ना कहीं वेट करते कि हमारा एक निजात दहिंदा आएगा जिसका वादा हुआ है, क्योंकि उनका फोकस ठीक जगह था।
इसलिए उनका ईमान ठीक जगह पर था और इसलिए वो रिसीव करने वाले थे। कहता है और जो इन बातों के ख्यालात में रहते हैं, जिनका फोकस ठीक होता है, जो फ्यूचर को देख रहे थे, जो राइट इमेजिन, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप सिर्फ उसी चीज से आजमाए जाते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। लिख लीजिए, ये मेरी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा आई ओपनिंग है। आप सिर्फ उसी चीज से आजमाए जाते हैं जिस चीज के बारे में आप सोचते हैं। आपको कोई वो चीज आजमा नहीं सकती जिसके बारे में आप सोचते नहीं हैं। अगर आप इस बारे में नहीं सोचते, वो कहता है, परदेसी और जो ऐसी बातें कहते हैं वो जाहिर करते हैं कि हम अपने वतन की तलाश में हैं और जिस मुल्क से वो निकल आए थे अगर उसका ख्याल करते तो उन्हें वापस जाने का मौका था, मगर हकीकत में वो एक बेहतरीन आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे। सिर्फ तब अपनी पुरानी लाइफ में या पुराने कामों में जाने का मौका है। कब? सिर्फ तब पुरानी जिंदगी में जाने का डर है जब इमेजिनेशन में पुरानी जिंदगी अभी भी भरी हुई है। इब्राहिम का सक्सेस उसकी थॉट लाइफ की वजह से था। इब्राहिम इस पे फोकस नहीं था कि मेरी बॉडी घुली जाती है। इब्राहिम इस पे फोकस था कि मैं बहुत सी कौमों का बाप बनूंगा। आमीन। इब्राहिम किस बात पे फोकस्ड है कि वो बहुत सी कौमों का बाप बनेगा। इब्राहिम इस बात पे फोकस नहीं है कि उसकी बॉडी क्या रिजल्ट शो कर रही है। इब्राहिम इस बात पे फोकस्ड है कि वो उसके साथ होने क्या बने। वो इसलिए एक्साइटेड है। आज हम अपने प्रेजेंट को भी ट्यून कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस ठीक नहीं, हमारी इमेजिनेशन ठीक नहीं है। हम टेम्पटेशन में बार बार गिर रहे हैं। क्यों आप टेम्पटेशन में बार बार गिर रहे हैं? सेम टाइप की, क्योंकि आपका फोकस राइट जगह नहीं है। मे भी आप अपने आप को वीक समझते हैं, मे भी आप समझते हैं कि आप इस काबिल नहीं है कि आपको कोई पसंद कर सके। आपकी जो सेल्फ एवेल्युएशन है ना, उसके मुताबिक ही लोग आज आपको ट्रीट कर रहे हैं, उसी के मुताबिक आप रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी साइट में अपने आप को वैल्यूबल नहीं देख रहे। मैंने ये नहीं कहा मगरूरी की सेंस में, बल्कि मैंने कहा कि खुदा की सेंस में। फिर वो कहते हैं, इसलिए खुदा ने उनका खुदा कहलाने से शर्माया नहीं, चुनाचे उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया। अब क्या इब्राहिम ने, इसहाक ने, याकूब ने, नूह ने, हनूक ने, एलिया ने, एलाइशा ने, या जितने आगे लोगों ने, खुदा इनका खुदा कहलाने से क्यों नहीं शर्माया और क्यों खुश हुआ? क्या ये रास्तबाज लोग थे? इन्होंने कभी गुनाह नहीं किया था? क्या ये ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी गुनाह नहीं किया था? दो इनकी जिंदगी में भी फेलियर्स मौजूद थे, लेकिन फिर भी ये ईमान रखते थे। फेथ के लिए आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। लोग समझते हैं फेथ रखने का मतलब है परफेक्ट बनो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। वो छोड़ने पे ज्यादा फोकस रख लेते हैं, बजाय कि वो पकड़ने पे फोकस रख ले कि मुझे क्राइस्ट को पकड़ लेना है, और फिर देखते हैं कि क्राइस्ट मुझसे क्या क्या छुड़वा लेता है। वो किस पे फोकस्ड है? वो पकड़ने पे ज्यादा फोकस्ड है, बजाय कि वो इस पे फोकस्ड हो कि क्राइस्ट मुझसे क्या छुड़वाता है। और खुदा उनका खुदा कहलाने से क्यों नहीं शर्माया? क्योंकि वो क्विटर्स नहीं थे, क्योंकि वो बिलीवर्स थे। वो ट्रूली, उनके फोकस ठीक थे, उनकी इमेजिनेशन ठीक थी। वो माइटी मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड थे। आज आप भी बहुत ग्रेट मैन और वुमेन ऑफ गॉड बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए किसकी जरूरत है? बाय फेथ। क्योंकि इस चैप्टर का जो पूरा मरकजी आयत है या जो सेंट्रल वर्स है, वो हिब्रूज 11:1 है। ईमान के वसीला से, और कुछ भी नहीं है, फेथ है। अगर आप उस वर्स को निकाल दें और आप कहें नहीं नहीं नहीं, इब्राहिम ने तो ये काम किया था तभी खुदा उसको पसंद करता था, हनूक और जो काइन और आबिल थे उनकी शायद कुर्बानी अच्छी थी, हनूक के शायद काम अच्छे थे, नूह ने शायद कश्ती बहुत अच्छी डिजाइन की थी, तो आप क्या करें, आपने इस चैप्टर का जो मेन मजमून है उसको ही एंड कर दिया, जो कि है कि ये ईमान के वसीला से खुदा को पसंद आए। वो किसकी वसीला से पसंद आए? ईमान के वसीला से पसंद आए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिर कहता है, ईमान ही से इब्राहिम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नजर गुजराना, और जिसने वादों को सच्चा मान लिया था वो इकलौते को नजर करने लगा। अब देखिए, हम कहते हैं ना, इब्राहिम का क्या फेथ था यार, वो अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने जा रहा है। क्या फेथ है उसका? पता है उसका फेथ क्यों स्ट्रांग था? क्योंकि वो जो इनिशियल वादा था वो उसी पे कायम था कि मैं बहुत सी कौमों का बाप बनूंगा।
और आइजिक के थ्रू ही बनूंगा, तो मुझे ये तो नहीं पता कि खुदा ये एक्शन करवा क्यों रहा है, बट मैं ये बात जानता हूँ कि वो मुर्दों में से भी जिंदा करने की ताकत रखता है, और वो आइजिक को कभी डेड देख ही नहीं रहा। वो आइजिक को कभी डेड नहीं देख रहा। वो देख ही नहीं रहा कि आइजिक डेड है। क्यों? क्योंकि उसका फोकस ठीक है। वो खुदा का शुक्र कर रहा है, पुरानी बातों के ख्यालात में नहीं जा रहा। वो ये नहीं सोच रहा ओ माय गॉड अगर आइजिक चला गया तो मैं दोबारा बे औलाद हो जाऊंगा। कहता है ना, अगर पुरानी बातों के ख्यालात में रहता तो वापस जाने की पॉसिबिलिटी थी। प्लान ऑफ गॉड को करप्ट करने की पॉसिबिलिटी थी अगर वापस ख्यालात में जाता, लेकिन उसके ख्यालात ही ठीक थे, क्योंकि उसने ये बात सोच ली थी कि वो मुर्दों को जला सकता है। इसलिए आइजिक से ही वादा पूरा होना है, तो जो भी खुदा कह रहा है कर लेते हैं। और ना ही उसने सारा को जाके कोई रोना धोना सुनाया, जिसकी बाबत ये कहा गया था कि इसहाक से ही तेरी नस्ल कहलाएगी। जब उसको ये वादे पे यकीन था कि इसने कहा है कि इसहाक से तेरी नस्ल कहलाएगी, क्या आज खुदा ने आपसे ये वादा नहीं किया? और इसहाक से कौन निकले? खुदा ने यीशु मसीह। क्या आज आपसे ये वादा नहीं किया गया कि आप यीशु मसीह में सब कुछ कर सकते हैं? तो फिर आप डाउट क्यों करते हैं? क्यों आप उस वादे को भूल जाते हैं कि यीशु मसीह की वसीला से तुम सब कुछ कर सकते हो? जैसे उसने कहा इसहाक से तेरी नस्ल कहलाएगी, तो उसने यकीन रखा कि अगर इसहाक चला भी जाता तो वापस आ जाएगा, क्योंकि इसहाक से ही नस्ल कहलानी है। तो आज आप क्राइस्ट पे डिपेंड क्यों नहीं करें, जिसके मार खाने से तुमने शिफा पाई, जिसके मुर्दों में से जलाए जाने से तुमने नई जिंदगी पाई। जो जैसा है वो वैसे तुम भी हो इस जमीन पर, तुम नए मखलूक हो। तो फोकस क्या है आपका? क्राइस्ट जीसस का काम जिसने कर दिया, खुदा के वादे, या अपनी एफर्ट, अपनी स्ट्रगल? क्या आपका फोकस है? और फिर वो कहता है जिसकी बाबत ये कहा गया था इसहाक से तेरी नस्ल कराएगी, क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जलाने पर भी कादिर है। वो किस सोच के साथ जा रहा है? इसलिए वो परेशान नहीं, और वो दुखी नहीं हो रहा, वो अपसेट नहीं हो रहा, और हमने उसको कहीं दुखी होते हुए नहीं देखा है। कहता है चुनाचे उन्हीं में से तमसील के तौर पर वो फिर उसे मिला। वो मिला से बाकी आप चीजों को रिसीव करेंगे, अगर आप बिलीव करेंगे खुदा के प्रोसेस को, अगर आप ईमान रखेंगे कि खुदा जो कह रहे वो सच कह रहा है। इवन जब चीजें ना भी काम करें तो क्या क्विट कर जाना है? नहीं, चीजें ना भी काम करें तो भी ईमान में खड़े रहें, और चीजें काम करना शुरू कर देंगी। और फिर वो कहते हैं ईमान से जात ने होने वाली बातों की बाबत भी याकूब और यीशु दोनों को दुआ दी। उसने दोनों को बरकत दी। और यीशु को उसने कैसे बरकत दे दी? जबकि वो कह रहा था कि मैंने तो याकूब को पहले बरकत दे दी है। उसको ईमान रखना पड़ा था यीशु के लिए दोबारा बरकत को प्रोड्यूस करने के लिए। कहता है ईमान से फिर उसने दोनों को बरकत डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, ना सिर्फ जेकब को, क्योंकि जेकब धोखे से पहला बरकत लेके जा चुका था, लेकिन यीशु को भी फिर बाद में उसने बाय फेथ बरकत दे दी थी। अब उसने क्या दी थी? सुनिएगा, यीशु को जो बरकत गई है वो बाय फेथ गई है। जेकब को जो बरकत गई है वो पहलौटे होने की गई है। यीशु की फिर बाद में जूनियर की कोई बरकत रहती नहीं थी, लेकिन उसने उसके लिए फेथ इस्तेमाल किया, और उसके लिए जो बरकत वाले वर्ड बोले वो हम आगे यीशु की जिंदगी में पूरे होते हुए देखते हैं। मेरी बात समझ आई? मेरा पॉइंट समझ आया? पत्नी आया कि नहीं आया? लेकिन मैं मान रखती हूँ कि आपको आना चाहिए। यानी कि जो यीशु की बरकत है वो पहलौठे की बरकत है, वो इनहेरिटेंस टू इनहेरिटेंस चली जाती, वो याकूब ले गया। और याकूब भी ईमान से ही लेके गया ना यीशु की बरकत, वो ईमान से याकूब ने रिसीव कर ली। उसने ईमान रखा कि इस बरकत का हकदार मैं हूं। याकूब ने बरकत अपने लिए वो ईमान से रिसीव की। यीशु को जब बरकत कोई बची नहीं, तो अब उसको, क्योंकि बरकत तो एक ही ली थी, तो फिर आइजक ने ईमान रखा जो बरकत वो ईसाऊ के लिए बोलेगा वो काम करेगी, और उसके वर्ड्स वापस नहीं आएंगे वेन। अगर इसहाक ने ईमान रखा कि जो बरकत उसने यीशु को दी है वो काम करेगी, तो जो बरकत खुदा यीशु मसीह ने आज आपको इब्राहिम की वसीला से दी वो क्यों ना काम करेगी? आमीन। वो करेगी काम या नहीं करेगी? करेगी, लेकिन ईमान की वसीला से। फिर वो कहता है ईमान ही से याकूब ने मरते वक्त यूसुफ के दोनों बेटों में से हर एक को दुआ दी और अपने असास सर पर सहरा लेकर सजदा किया। अब देखिए, क्योंकि बरकत का जो वसीला था वो यही था कि एल्डेस्ट वन को, ओल्डेस्ट वन को बरकत दी जाती, लेकिन उसने यूसुफ के दोनों बच्चों को बरकत दे दी। उसने यूसुफ के
दोनों बच्चों को बरकत दे दी। जब उसने यूसुफ के दोनों बच्चों को बरकत दी, तो आपको पता है यूसुफ के दोनों बच्चों को बरकत और लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं कि इसराइल के 12 कबीले हैं। लेकिन जब यूसुफ के दोनों बेटों को बरकत मिल चुकी है तो फिर इसराइल के 13 कबीले बनते हैं यूसुफ के जाने के बाद, क्योंकि यूसुफ के बाद बड़े बेटे को सिर्फ ट्रांसफर थी, लेकिन उसने दोनों बेटों को बरकत दी। इसके लिहाज से यूसुफ ने जो लैंड ऑक्यूपाई किया था, यूसुफ के दोनों बेटों ने किया था और उनके दोनों के कबीले बने थे। और लावियों के कबीले को खुदा ने अपने लिए चुन लिया था, यानी कि वापस आके यूसुफ का कबीला, ये बात आपको समझ नहीं आएगी लेकिन खुदा का रूह आपको खोल सकता है, वापस यूसुफ का दोनों बेटों के कबीले इंक्लूड हो चुके हैं वो 12 कबीलों में। सब कुछ बाय फेथ हुआ। बरकत एक को देनी थी लेकिन उसने दोनों को दे दी। लेकिन सिर्फ 12 कबीलों को बरकत बननी थी, लेकिन एक एक्स्ट्रा बन गया, यानी कि 13 बनने थे, लेकिन खुदा ने वहां से लावियों को अपने लिए चुन लिया, लावी की कबीले को अपने लिए चुन लिया, तो फिर वापस 11 बने और यूसुफ के जो एक्स्ट्रा बेटे को कुर्बानी मिली वो 12वां कबीला बना रहा है। ईमान सब कुछ कर सकता है। और उसके बाद वो कहता है, ईमान ही से यूसुफ ने जब वो मरने के करीब था बनी इसराइल के खरूज का जिक्र किया और कहा अपनी हड्डियों की बाबत हुक्म दिया। उसको तो नहीं पता था कि बनी इसराइल के साथ इतना बुरा होगा, लेकिन पहले से ही उसने अनाउंस कर दिया कि जाते वक्त मेरी बोन्स भी ले जाना। और बाय फेथ कहा था, देखें उसके लोगों को याद था, बाद में वो लेके जाते हैं बाय फेथ। फेथ का मतलब क्या? आप दूर की चीजें देखना शुरू कर दो। देखिए, अगर उसने अपनी डेड बोन्स के लिए भी गुड फ्यूचर डिसाइड किया था, तो आज आप अपनी लिविंग लाइफ के लिए गुड फ्यूचर क्यों नहीं डिसाइड कर सकते और डिक्लेयर कर सकते? यूसुफ को अपनी बोन्स की भी फिक्र थी कि उसने कहा मेरी बोन्स को इस लैंड में ना छोड़ना, मेरी बोन्स को उठा के किंगडम के लैंड में ले जाना। और आज हम कितने केयर फ्री हैं अपनी जिंदगियों के बारे में। आप समझ रही बात को? मैंने कहा वो अपनी डेड बोन्स के बारे में भी गुड प्रोफेसाई कर रहा है, वो गुड प्रोफेसी दे रहा है अपनी डेड बोन्स के लिए भी। और वो क्या प्रोफेसी दे रहा है कि मेरी डेड बोन्स को उठा के ले जाना लैंड ऑफ कैनन में। लेकिन क्या आप अपनी लिविंग बॉडी के लिए आज गुड वर्ड्स बोल रहे हैं? और ईमान से वो लेके गए कि नहीं लेके गए? तो यूसुफ मर चुका है, उसकी हड्डियां रह चुकी हैं, लेकिन वो लेके जाते हैं बाय फेथ। ये पूरा होता है। और उसके बाद वो कहते हैं, ईमान ही से मूसा के माँ बाप ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसको छुपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा खूबसूरत है, वो बादशाह के हुक्म से ना डरे। अब लोग कहते हैं कि अगर वो बादशाह के हुक्म से डरे नहीं, तो फिर उन्होंने अपने बच्चे को घर में क्यों नहीं रखा? देखें, उन्होंने घर में इसलिए रखा क्योंकि घर में रखते तो घरों की तो चेकिंग हो रही थी। लेकिन उस माँ का और उस बाप का बाकी ईमान था कि उन्होंने कहा हम इसको अपने हाथों से नहीं मारेंगे, हम इसको बहा देते हैं और उसको खुदा के हवाले कर देते हैं, क्योंकि खुदा ने इसकी जिंदगी के लिए बेस्ट प्लान रखा हुआ है और वो इसको संभाल लेगा। उस वक्त भी संभाल लेगा जिस वक्त ये छोटा सा बच्चा है और ये दूध पर डिपेंड करता है। ये शीरख्वार और ये खुद से दूध भी नहीं पी सकता और अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता। क्या ये उसके पेरेंट्स का ईमान नहीं था? अगर वो जंगली जानवरों में इसको छोड़ रहे हैं, पानी में छोड़ रहे हैं, तो वो किसके प्रोटेक्शन के हवाले ईमान रख के छोड़ रहे थे? खुदा की प्रोटेक्शन के हवाले। और किसी के प्रोटेक्शन के हवाले। ये उनका बिलीफ था। वो डरपोक लोग नहीं थे, वो बड़े बिलीवर्स थे। उन्होंने खुदा की बात को ऑनर किया। उन्होंने कहा अच्छा खुदावन, हम इसको जिंदा रखते हैं, तू चाहता है हम इसको जिंदा रखें, हम तेरे हवाले करते हैं, तू इसको संभाल, हम पानी में बहा रहे। और बाय फेथ उन्होंने ऐसा किया। और फिर खुदा ने उसका कहता है, खूबसूरत और वो बादशाह के हुक्म से डांट दे। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फराउन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया। ये उसकी चॉइस थी, ये बाय फेथ था। उसको शुरू से पता था कि वो एक इब्रानी है, लेकिन उसने क्या किया? उसने अपने फेथ को यूज किया और उसने उस औरत को रिजेक्ट कर दिया जिसने उस पर इन्वेस्टमेंट की थी, बल्कि उसने खुदा की बात को ऑनर करना प्रेफर करना। ये फेथ था उसका। अगर उसको खुदा की गुडनेस पर यकीन था, उसको पता था कि ये गुडनेस जो इस महल में मुझे मिल रही है वो टेम्पररी है। खुदा की गुडनेस देखें, उसने विल्डरनेस में कितना अरसा एंजॉय किया। उस विल्डरनेस में बड़े बड़े खुदा के काम होते हुए देखे। मिस्र में तो वो फराउन की बेटी का सिर्फ बेटा रह जाता, जो खाता, मैनोशी करता, डांस क्लब में जाता और फिर उसके बाद मर खप जाता। लेकिन खुदा के साथ उसकी लाइफ का पर्पस स्टार्ट हो गया, जो जिसके लिए खुदा ने उसको पैदा किया था। बात समझ आई?
इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोजा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया। ये उसकी चॉइस थी। उसने कहा अगर मेरे साथ बुरा भी होगा तो भी बाय फेथ मैं वो लाइफ लिव करूंगा जो खुदा के लिए प्लीजिंग है। वो लाइफ लिव नहीं करूंगा जो खुदा के लिए प्लीजिंग है। आज हमारे लिए कितनी चीजों को छोड़ना कितना मुश्किल है जो हमें प्लीज करेंगे, जो हमें प्लीज करिए। हमारे लिए खुदा के लिए, हमारे लिए उन चीजों को छोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन मोसेस ने उन चीजों को, उस आराम को छोड़ दिया बाय फेथ। और कहता है मसीह के लिए लांतन उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह में अजर पाने पर थी। उसको ये पता था कि ग्रेटर हम मैं लैंड ऑफ कैनन में एंटर हो जाऊंगा। हमारे लिए खुदा ने बेस्ट रखा हुआ है, इससे भी बेस्ट। जबकि जाहिर में कुछ बेस्ट नजर नहीं आ रहा था। हालेलुया। जाहिर में कोई बेस्ट नजर आ रहा था, मुझे बताएं। जाहिर में कोई बेस्ट नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसने ईमान से छोड़ दिया। और बहुत से लोग कहते हैं कि मूसा ने डर की भागा था, और पहले मैं भी ये बिलीव करती थी, लेकिन आज खुदा का कलाम पढ़ने के बाद मेरी भी आंखें खुली हैं कि वो डर के नहीं भागा था। अगर वो बादशाह के सामने रहता, डेफिनेटली बादशाह ने किल कर दिया था। वो सिर्फ टेम्पररी अपनी जान बचाने भागा था, ताकि फिर वो खुदा की गाइडेंस अवेयरनेस के साथ वापस आकर इन पर अटैक करे। बात समझ आई? पर ऐसा नहीं है कि 40 साल वो मिदियान में खुदा को सर्च नहीं कर रहा था और ऑल ऑफ अ सडन खुदा ने उसको कैप्चर कर लिया और उसे अपना काम करवाना शुरू कर। नो, वो 40 इयर्स तक खुदा से उसके प्लान की क्लैरिफिकेशन, कॉन्फर्मेशन लेता रहा। क्या पे क्या लिखा है? कहता है ईमान ही से उसने बादशाह के कहर का खौफ ना करके। अगर कलाम कह रहा है कि उसके दिल में खौफ नहीं था, तो इसका मतलब है हमें ये बात माननी होगी कि वो खौफ की वजह से नहीं भागा था। वो बाय फेथ भागा था कि अभी इस चीज को टेम्पररी बंद करता हूं और फिर खुदा की प्लान और अलाइनमेंट के साथ वापस आके इस चीज पर अटैक करूंगा। आमीन। वो कहता है खौफ से नहीं भागा था, विसर को छोड़ दिया, इसलिए कि वो अनदेखे को गोया देखकर साबित कदम रहा। उसका प्लान ऑफ गॉड है, मैं इस पे कायम रहूंगा, चाहे फिर 40 इयर्स मुझे वेट करना पड़े, जब तक मुझे फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लान ऑफ गॉड और अब जब खुदा मुझे भेजेगा तब मैं जाऊंगा। ईमान ही से उसने उस फसा करने वाले और खून छिड़कने पर अमल किया, ताकि पहलौटों का हलाक होने वाला बनी इसराइल को हाथ न लगाए। कहता है जब वो डेथ की कर्स आई थी, लास्ट कर्स आई थी, कहता है उसने बाय फेथ एक्शन किया था कि उसने लैम्प को कट किया और उसके बाद उसको उसके डोर पोस्ट पे उसका ब्लड लगा दिया। कहता है ये बाय फेथ था उसका एक्शन, जिससे क्या हुआ, जिससे पूरी इसराइल कौम बच गई, जिसने उस लहू पर यकीन किया। ये फेथ का एक्शन था। क्या उनको फिजिकली कोई चीज नजर आ रही थी? ना उनको फिजिकली डेथ नजर आ रही थी और ना ही उनको फिजिकली डोर पोस्ट पे ब्लड लगाने से कोई प्रोटेक्शन नजर आ रही थी। लेकिन ये फेथ का एक्शन था कि अगर हमने खुदा की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लिए तो आगे खुदा ने काम करने। आज हमें भी अपनी जिंदगी में बाय फेथ खुदा की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की जरूरत है और आगे काम खुदा का है कि वो कैसे काम करता है। आगे काम किसका है? खुदा का है कि वो कैसे काम करता है। बी विलिंग एंड ओबीडिएंट। पता है ईमान ही से वो बहरे कुलजुम से इस तरह गुजरे जैसे खुश जमीन पर, जबकि मिस्रियों ने ये कसरत किया तो डूब गए। देखिए इसराइलियों का ईमान था कि कोई उनके लिए बहरे कुलजुम के दो हिस्से तोड़ कर खड़े करके फोर्सेस हैं कोई जो पानी को रोके हुए हैं और वो खुश जमीन से गुजर गए। लेकिन मिस्रियों को ये यकीन नहीं था कि कोई उनके लिए बहरे कुलजुम को दो हिस्से रखेगा, तब वो डूब गए। जिनका यकीन था कि उनके साथ प्रोटेक्शन है, उनके लिए प्रोटेक्शन वॉल्स बन गई, लेकिन जिनका यकीन नहीं था वो डूब गए। जब आपका फेथ नहीं है तो आप डूबेंगे, लेकिन जब आपका फेथ है तो आप गुजर जाएंगे खुश्क जमीन पर से और आप फोर्सेस को अपने लिए काम करते हुए देखेंगे। कर दूंगी। और कहते हैं ईमान ही से यरू के शहर पनाह जब 7 दिन तक के गिर्द गिर चुके तो वो गिर पड़ी। ईमान ही से राहब कसबी पाशा नाफरमानों के साथ हलाक ना हुई, क्योंकि उसने जासूसों को अमन से रखा था। कहता है यरू की दीवार देख लो, उसमें भी फेथ था। उसमें कौन सा एक्शन इन्वॉल्व था? बस इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व थी। कहता है राहब ने कसबी भी कैसे बचाएगी? लॉ के जमाने में तो भी बचाई गई है, बाय फेथ बचाई गई। वो तो कोई खुदा के काम कर ही नहीं थी, उसने कौन सा पूरी शरीयत पर यकीन रखा था और वो तब बचाएगी। हालेलुया। राहब कसबी बाय फेथ बचाई गई थी, इवन लॉ के टाइम पर भी। तो फेथ तो इवन लॉ के टाइम में भी ऑपरेट कर रहा था। फिर कहता है अब और क्या कहूं, इतनी फुर्सत कहाँ कि जदून और बरक और समसून और अफ्ता और दाऊद और सैम्यूल और उन नबियों के अहवाल बयान करूं। उन्होंने हमें
ईमान ही के सबब से सल्तनों को मगलूब किया, रासबाजी के काम किए, वादा की हुई चीजों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद किए, आग की तेजी को बुझाया। ये सारा किसकी बात कर रहे हैं? सिदरक मिसक और अब्दुल नजूर की बात कर रहे हैं, ये साया नबी की बात कर रहे हैं, दानियल की बात कर रहे हैं, और उसके बाद ये बात कर रहे हैं किंग्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने खुदा की आवाज को देखा। ठीक है, फिर ये बात कर रहे हैं लड़ाई में बहादुर बने दाऊद की बात कर रहे हैं, गैरों की फौजों को भगा दिया, ये भी इसराइल कौम की बात करे। औरतों ने अपने मर्दों को फिर जिंदा पाया, यानी कि बेवाएं जो बेवा हो चुकी थी, जिनके बच्चे मर चुके थे या बेटे मर चुके थे, एलिया ने किसी को जिंदा किया, एलिशा ने जिंदा किया, उन्होंने जिंदा पाया। बास मार खाते खाते मर गए मगर रिहाई मंजूर ना की। इसका मतलब है कि सदरक मिसक और अब्दुल नजू भी उनके पास ऑप्शन थी, यानी कि निजात उनके पास थी, दुनिया की निजात। सदरक मिसक और अब्दुल नजू के पास ये ऑप्शन था कि अगर तुम सजदा कर दोगे तो तुम बचाए जाओगे, लेकिन अगर सजदा नहीं करोगे तो आग में फेंके जाओगे। और उन्होंने कहा हमें आग में फेंक दो, लेकिन हम तुम्हारी दी हुई निजात को कबूल नहीं करेंगे। ये उनका फेथ था कि वो सिर्फ एक ही निजात पर ईमान रखते थे, एक ही सोल्यूशन पर ईमान रखते थे, और एक ही जात पर ईमान रखते थे, वो खुदा की जात थी। वो किसकी जात थी? खुदा की जात। उन्होंने ये नहीं सोचा कि बादशाह की बात मानकर टेम्पररी बादशाह के सोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा बादशाह की बात पूरी हो भी जाए, हम तो भी खुदा की बात पर ही खड़े रहेंगे, चाहे फिर हमें जुल्म सहना पड़े। हमें स्टेज पे आने की जरूरत है फेथ के लिए, कि चाहे हमें जुल्म और टेररिज्म या परेशानी भी सामना करना पड़े, लेकिन हम फिर भी उसी स्टेज पर रहेंगे। और फिर वो कहते हैं बास मार खाते खाते मर गए मगर रिहाई मंजूर ना की, उनको बेहतर कयाम के नसीब हुआ। बास ठट्टों में उड़ाए जाने लगे और कोड़े खाने बल्कि जंजीरों में बांधे जाने और कैद में पड़ने से आजमाए गए। संसार किए गए, आरे से दो हिस्से किए गए, आजमाइश में पड़े, तलवार से मारे गए, भेड़ों और बकरियों की खाल उड़े हुए, मोहताजी में, मुसीबत में, बदसलूकी की हालत में मारे मारे पड़े। दुनिया उनकी लायक ना थी। वो जंगलों और पहाड़ों और गारों और जमीन के गढ़ों में आवारा फिरा किए, और अगरचे इन सब के हक में ईमान के सबब से अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें वादा की हुई चीजें ना मिली। बहुत सारों को बहुत सारी चीजें बाद में नजर भी नहीं आई। जैसे इब्राहिम को मैं कह रही हूँ, उसने बहुत सी कौमों को अपने आप को बाप होते हुए नहीं देखा। कहता है इसलिए कि खुदा ने पेश बीनी के लिए हमारे लिए कोई बेहतर तजवीज की थी, ताकि वो हमारे बगैर कामिल ना की जाए। यानी कि दो उन्होंने अपने टाइम में क्राइस्ट जीसस को नहीं देखा था, बट फिर भी वो बिलीव कर रहे थे कि हम सो तो रहे हैं खुदा में, लेकिन उसने हमारे लिए परफेक्ट निजात का रास्ता रखा। वो कहते हैं ना, वो वादा की हुई चीजें उन्होंने नहीं देखी। वो वादा की हुई चीज क्या थी? बहुत सारे लोग समझते हैं फिजिकल चीजें। नहीं, क्या इब्राहिम ने फिजिकल बरकत को एंजॉय नहीं किया? क्या इसहाक ने फिजिकल बरकत को एंजॉय नहीं किया? क्या दाऊद ने फिजिकल बरकत को एंजॉय नहीं किया? क्या सलमान बादशाह ने फिजिकल बरकत को एंजॉय नहीं किया? उन्होंने फिजिकली जो चीजें चाहिए थी उन सबको एंजॉय किया। वो कौन सी वादा की हुई चीज थी जिसकी उम्मीद में वो सो गए? यीशु मसीह के थ्रू निजात को उन्होंने ईमान रखा कि जो खुदा ने अभी प्रोसेस रखा हुआ है हम उसके मुताबिक ओबीडियंट रहते हैं, लेकिन हम ईमान रखते हैं कि जब भी वो मसीहा आएगा हम सोते तो हैं, लेकिन हमें वो फिर भी बचा लेगा। और क्या ऐसा नहीं हुआ? क्या ऐसा नहीं हुआ? तो अगर वो सो भी गए, लेकिन अगर उनके लिए निजात रखी गई थी, तो उनको बाद में निजात मिली है उनके सारे गुनाहों से। तो सोचें उसने आपके लिए, जो अभी इस वक्त प्रेजेंट वर्ल्ड में जिनके पास क्राइस्ट जीसस है, बेटर कवेनेंट है, आपके लिए कितनी ग्रेटर चीजें रखी हैं। रखी है कि नहीं रखी? आमीन। सो मैं मान रखती हूँ कि खुदा का कलाम आपको समझ आया होगा, इसने आपको इंकरेज किया होगा कि आपको बाय फेथ मूव करना है। अगर आपको कलाम अच्छा लगा तो आप जरूर कमेंट करें, और अपना ख्याल रखें, ईमान रखें कि खुदा मौजूद है और वो अपने ताल्बों को बदला देता है। खुदा हाफिज।